साथियों नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे गुलाम वंश खत्म कर लिया था अपन ने पूरा। आज बारी है परीक्षा की। कहने का मतलब अपन देखेंगे गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी से संबंधित सार्थक फैक्ट्स। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। ओके, आ जाओ वन लाइन फैक्ट के रूप में देखेंगे। ये अपने क्या है, कुतुब मीनार है, 5 मंजिला इमारत। अभी देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, आ जाओ। गुलाम वंश है ना, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश। पढ़ेंगे अपन GKTSL। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो सबसे पहले अपन ने देखा था गुलाम। ठीक है, गुलाम वंश के रूप में जो शासक टोटल आएंगे 10, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर केकुबावा तक। ठीक है ना, उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। उनके संबंध में इसी क्रम में अपन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। ये वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में, एमसीक्यू के रूप में नहीं है। ठीक है ना, जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपको लिखना है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये वर्ड लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों संस्थापक। जब यही चेंज हो जाए और लिखा रहे कि वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, है ना। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लो। और क्यों है, क्या है, उसके लिए जानने के लिए देखें दिल्ली सल्तनत के वीडियो। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। काल हमेशा लिखा करो 1210 से 1236। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। ठीक है, वास्तविक अगर पूछ ले तो वास्तविक संस्थापक, इसका मतलब दोनों में भेद है। बिल्कुल भेद है सर। भेद क्यों? क्योंकि दोनों में कर्मों में फर्क है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश की दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल लाख बख्श है, इल्तुतमिश का टाइटल सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई मुद्रा सुधार नहीं किए, इल्तुतमिश ने मुद्रा सुधार किए। टंका और जीतल नाम की मुद्राएं चलाई धातु की, जिसमें टंका चांदी की थी, जीतल तांबे का था। एक टंकी में 48 जीतल होते थे। ठीक है, ये है। अब ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, मेन मेन तो आप समझ ही गए ऐसा। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चन है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का सुल्तानों का शासक था, है ना। 1206 से 1290 टोटल आ गए, है ना। 1290 में लास्ट गुलाम वंश एंड हो जाता है। ठीक है, और गुलाम वंश के अपन जैसे शासक अपन ने देखे सुल्तान, है ना, देखे अपन ने 10, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके केकुबावा तक। वे सभी तुर्क थे। ठीक है, कोई इलबारिक तुर्क था, कोई कैसे, लेकिन सभी ये तुर्क थे। तुर्क मतलब अपने तुर्कमेनिस्तान, तुर्की की तरफ वो तुर्क। ठीक है, मंगोल नहीं थे, मुगल मंगोल थे। ठीक है, मतलब फादर की तरफ से वो मंगोल थे और मदर की तरफ से तुर्क थे। तो फादर वाला वहां चला और वो मंगोल से मुगल कहलाए। ठीक है, इसलिए दिल्ली सल्तनत को अपन क्या बोलते हैं? तुर्ककालीन व्यवस्था भी बोलते हैं। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में क्वेश्चन आते हैं कई बार कि तुर्क प्रशासनिक व्यवस्था के क्या क्या प्रमुख सिद्धांत थे या कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो तुर्क काल या तुर्ककालीन से मतलब है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ऐसे इसमें फंसा था स्टूडेंट, इसलिए बता रहा हूँ। तुर्कनामाते, दिल्ली सल्तनत जाता है, तुर्कनामाते घूम जाता है। सेकंड क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछा उसने, कोई संस्थापक या वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं, केवल शासक पूछा। तो शासक तो था ही, सुल्तान नहीं था। ये यहाँ वर्ड देखो आप, लिखा हुआ है शासक, ये सुल्तान नहीं लिखा हुआ है। दोनों में फर्क है, मैं बता रहा था। सुल्तान सल्तनत जिसके हेड होगी वो सुल्तान। तो पहला सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, है ना, इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना आपको, ये शासक था और सुल्तान है, दोनों में फर्क है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो नंबर 1, दिल्ली सल्तनत। फिर भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1213 का काल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। गला फाड़ फाड़ के मैंने चीज समझा दी है, समझ में आया, बहुत अच्छा। नहीं कोई बात है, ये है। ठीक है ना, राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, देखो मैप के अंदर क्या अटक देखो, पेशावर देखो, इस्लामाबाद देखो, लाहौर देखो, मुल्तान देखो, रावलपिंडी देखो। ऐसे रावलपिंडी आएगा बापरावल, मेवाड़, है ना, ऐसे लाहौर। ठीक है, राजधानी क्या थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली थी। तो वो कौन सा सुल्तान जो सबसे राजधानी दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, है ना, या सुल्तान मत लिखो यहाँ पे, शासक लिखो, है ना। का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो लाखों में दान दिया करता था। उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक कितना अधिक दान करता था कि इसे लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला। ठीक है, तो क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा? वैसे अभी आप लकी हो जो इसी समय अपन
जैसे अजमेर के चौहान शासक भी देख रहे हैं, वो 2.5 दिन का झोपड़ा देखा अपन ने सारा। और इसका कब कन्वर्ट हुई ये संस्कृत पाठशाला से मस्जिद के अंदर? 1198 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। 94 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास अजमेर का कंट्रोल आ गया, उसके 4 साल बाद। ठीक है। और इस समय शासक हरिराज था, पृथ्वीराज जो चौहान थे पृथ्वीराज थर्ड, उनके भाई हरिराज को हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर संभाला। भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद शासक बनते हैं अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लड़के गोविंदराज फोर्थ, जो गोरी बनाता है उनको शासक। लेकिन गोविंद जो है, गोविंद चतुर्थ, वो 2 साल ही रहते हैं, 92 से 94। 94 के अंदर गोविंद चतुर्थ के जो चाचा थे हरिराज, वो भतीजे को हटा के खुद बन जाते हैं। फिर उसी साल कुतुबुद्दीन ऐबक रेड करते हैं अजमेर पे, उसमें हरिराज हारता है, सुसाइड कर लेता है और अजमेर को ऑक्युपाई कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1194। उसके 4 साल बाद ये संस्कृत विद्यालय कन्वर्ट होता है मस्जिद के अंदर। ठीक है, दरगाह नहीं है, मस्जिद है। दोनों में भेद पूरा राजस्थान कल्चर में जो अजमेर वाला उसने बताया। दरगाह किसी इस्लामिक जो संत होते हैं, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड जो प्रेयर स्थल है वो दरगाह है। और कोई सुल्तान, सैनिक, सेनापति कोई बनाएगा मस्जिद, मतलब इमारत, उसको मस्जिद बोलेंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत विद्यालय बनवाया किसने था? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको अपन बीसल देव भी बोलते हैं, जिनका काल 1153 से 69 है। 1153 से 63, 53 से 63 है ना। 63 से 69 गृह युद्ध है। अपरांगे की हत्या कर, अपरांगे बनेगा, अपरांग मतलब जगदेव हत्या करेंगे अपने पिता अर्णोराज की, फिर विग्रहराज चतुर्थ बन जाएंगे। 33 से 53 उनका काल है। फिर बनेंगे अपने पृथ्वीराज द्वितीय, जो कि पात्रंता अपरांगे की हत्या कर देते हैं। सारा मैंने बताया है आपको अजमेर के चौहानों में, काफी डिटेल में उसको देखो। ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको अपन 16 खंभों की इमारत भी बोलते हैं, 16 पिलर बिल्डिंग। ठीक है। 2.5 दिन का उर्स पड़ता है अपने पंजाब सफेर का, उसके नाम से भी। और वो जिस संस्कृत नाटक की इसमें इंस्क्राइब कर रखा है, वो हर केली है ना, हर केली नाटक है संस्कृत, जो कि विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने लिखा है। नाटक है, ड्रामा है। ठीक है, ये इस बार 2.5 दिन का झोपड़ा है। राजा राम मोहन राय का जो अपने मकबरा है, सॉरी स्मारक है राजा राम मोहन राय का स्मारक, लंदन, ब्रिस्टल लंदन के अंदर, उस पर भी इसी की पंक्तियां उकेरी गई है। हरिकेली संस्कृत नाटक की, हरिकेली की भाषा क्या है? संस्कृत है ना, ये याद रखो, संस्कृत बहुत पूछते हैं। और ये नाटक है, नाटक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में सारा बताया है मैंने। तो ये था अपना 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान है ना, योगदान किस किस का है? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, और इसमें एक नाम आप और लिख लेना, चौथा नाम और ऐड कर लेना, सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी। ठीक है, ये ना, ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का है, और चौथा जो है सिकंदर लोदी। तो कहने मतलब 4 शासक जुड़े हुए हैं कुतुब मीनार से। ओके, यहाँ तो एक चीज है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम पे। ये डायग्राम क्या, ये कुतुब मीनार की अपनी इमेज है, इसके ऊपर देखो। ओके, ये अपने कुतुब मीनार है। ठीक है साहब, अब अपन इसमें एक चीज देखते जाओ, एक एक देखो। 5 मंजिल है टोटल इसके अंदर, 1 2 3, ये 4 जिसमें व्हाइट मार्बल है, और ये ऊपर वाली 5 मंजिल हो गई साहब। पहली मंजिल का नाम निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 2 3 4, 2 3 4 का निर्माण करवाया है इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। ठीक है साहब, 2 3 4 का। ठीक है, और चौथी में डॉट डॉट करके और यूं ऐसे लिख रहा हूं, कहने का मतलब चौथी का पुनर्निर्माण करवाया है। मतलब अभी अब देख लो, चौथी और 5वीं से जो जुड़े हुए हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और 5वीं से मैंने यहाँ डॉट 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 करके लिख दिया क्या, सिकंदर लोदी, ऐसे 5वीं से, केवल 5वीं से। ठीक है ना। देखो क्या था, पहली मंजिल का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर दूसरी तीसरी चौथी का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने, है ना, चौथी। अब फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था, चौथी मंजिल के ऊपर बिजली गिर गई। तो आप देख रहे हो चौथी मंजिल के ऊपर व्हाइट मार्बल है, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का तो पुनर्निर्माण करवाया, और साथ में 5वीं मंजिल नई जोड़ी। कहने का मतलब फिरोज शाह तुगलक के 2 काम है, एक तो पुनर्निर्माण करवाया है और एक 5वीं मंजिल नई जोड़ी है। और सिकंदर लोदी जो है उसने 5वीं मंजिल का सिर्फ पुनर्निर्माण करवाया है। तो कैसे लिखेंगे, 5 अपन ऐसे लिखते हैं और ऐसे सिकंदर लिखते हैं अपन, 5 है कि नहीं है, यू। तो अपन ने क्या देखा कि
एकमात्र शासक जो कि सिर्फ इसके पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है, निर्माण उसने किसी तरह का नया नहीं करा, वो तो है सिकंदर लोधी। एकमात्र शासक जो कि पुनर्निर्माण और नई मंजिल निर्माण जोड़ने से जुड़ा हुआ है, वो है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि चौथी का पुनर्निर्माण कराया, व्हाइट मार्बल लगाया और पांचवी मंजिल उसने नई बनाई, फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोधी ने सिर्फ पांचवी का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, ये है। बाकी तो स्थापत्य पढ़ेंगे जिसमें उसमें सारा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जो बता रहा हूं उनको लिख लेना आप, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है साहब। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 3 4 इल्तुतमिश, कहने का मतलब 2 3 4 मतलब 1 2 और 3, 3 मंजिलें जो है, टोटल मंजिल है 5, इसमें से 3 मंजिलों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। तो साहब कितना प्रतिशत कराया? 20, 60% इमारत का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया हुआ, 60%। बच गया 40%, वो जो 20% कुतुबुद्दीन ऐबक है एक मंजिल, और एक जो अपन पांचवी मंजिल देखते हैं वो 20% फिरोज शाह तुगलक। पांचवी मंजिल का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है ना, पुनर्निर्माण करवाया था पांचवी का सिकंदर लोधी। ठीक है, तो साहब 20 और ये बाकी जो 3 मंजिलें ये हो गई अपने 60% इल्तुतमिश की, तो 20 और 60 80, 80 और 20 100% पूरी इमारत हो गई। तो मुझे बताओ 100% में से सबसे ज्यादा योगदान है इल्तुतमिश का 60%। अब ये क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आंसर क्या हो गया? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि 100 में से 60% का निर्माण उसका। तो सर हम तो पढ़ते थे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। अरे वो बेसिक क्वेश्चन था, अब आप तैयारी करने लग गए, है ना। अब आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। तो सर कुतुबुद्दीन कब होगा? आंसर कुतुबुद्दीन तब होगा जब आपसे ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया, या कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। तो सर हम तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ते थे। तो यार बच्चे उस समय इतना आपका नहीं था कि आपने मेरे जैसे किसी ज्ञानी को सुना हो। स्टूडेंट तो बोलता है भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में नहीं पंजाब में, मतलब कुछ पूछो ना कि भाखड़ा नांगल बांध कहां? सर पंजाब में। भाखड़ा नांगल तो बांध है, भाखड़ा हिमाचल में, नांगल हिमाचल पंजाब में। और जो बिजली बनती है उसकी 99% भाखड़ा में बनती है, वो हिमाचल प्रदेश में। मुझे भाखड़ा नांगल बांध कहां है? भाखड़ा और नांगल है ना, तो भाखड़ा है इंपॉर्टेंट, तो भाखड़ा हिमाचल में, तो भाखड़ा नांगल हिमाचल में। ऐसा तो जब तक ज्ञानी व्यक्तियों से नहीं मिलोगे, गुरु से नहीं मिलोगे, तब तक ऐसे भटकाव रहेगा जीवन में। मैं क्या करूं? तो कुतुब मीनार का निर्माता इल्तुतमिश, नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश। सर्वाधिक योगदान प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक और सर्वाधिक योगदान इल्तुतमिश। ठीक है, और कौन कौन से 4 शासक जुड़े हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। इसमें इन 5 मंजिल कुतुब मीनार कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। व्हाइट मार्बल अपन किस पे देखते हैं? व्हाइट मार्बल अपन चौथी मंजिल पे देखते हैं। फिर एक्चुअली क्या था कि जैसे इसमें भगदड़ हो गई थी, अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स में गए थे घूमने, 1984 की बात है, तो भगदड़ हो गई थी। फिर इस इमारत के अंदर क्या यूं अंदर से सीढ़ियां है ऊपर तक जाने की, ठीक है ना, ऊपर। तो 1984 में भगदड़ के कारण फिर इस इमारत को बंद कर दिया गया, जो भी हाल ही में खुली थी 2013-14 के लगभग, लेकिन अभी भी अलाउ नहीं है ऊपर जाना। इसमें तो ऊपर क्या कैमरा लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जैसे जैसे अपन स्क्रीन मूव करते कैमरा, वो जॉयस्टिक मूव करते हैं, तो कैमरा आपको दिल्ली के नजारे दिखाता है ऐसे। ठीक है, तो ये अपने कुतुब मीनार 4 शासक जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। चौथी मंजिल पे बिजली गिरी, निर्माण कराया, 5वीं मंजिल नहीं जोड़ी, फिरोज शाह तुगलक। केवल 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, सिकंदर लोधी। ऐसे ठीक है, ये शासक। ये जो आप देख रहे हो ना पास में, ये क्या अलाई दरवाजा है? अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा, ये जो है ये ये जो है अलाई दरवाजा, ये इस इमारत का प्रवेश द्वार पहले हुआ करता था। आजकल तो अपन चौक में से प्रवेश करते हैं, जहां वो समुद्रगुप्तकालीन अपने गुप्तकालीन अपने आयरन पिलर लगा हुआ है, वो आजकल तो चौक में से आता है। ठीक है ना, ये अलाई दरवाजा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, इसलिए अलाई दरवाजा है। और ये जो अपन ये मेहराब देख रहे हैं ना, ये मेहराब ऐसे, ये पहला वैज्ञानिक मेहराब है, अलाई दरवाजा का प्रवेश द्वार। ठीक है, अलाई दरवाजा, इसे अपन पहला वैज्ञानिक मेहराब बोलते हैं। ये मेहराब मतलब पूरी मेहराब मतलब ये कर्व, तो पूरा वैज्ञानिक रूप से मतलब इन पूरे इस बिल्डिंग का वजन, इस गेट का वजन इन पिलर्स पे आ रहा है। पहले इंडिया में क्या होता था, यूं ऐसे गेट ऐसे यूं चौखट में बनते, ऐसे चौखट, और ये यहाँ कर्वेचर लेके आए। तो ये है दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्या महत्व, अपन कर्व ये मेहराब देखते हैं। ठीक है, तो पहला वैज्ञानिक मेहराब कैसे, इसमें ऐसे कंगूरे भी लगे हुए हैं, ऐसे कंगूरे, ऐसे कंगूरे। तो पहला वैज्ञानिक मेहराब है, साइंटिफिक आर्ट, ऐसे अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये और ये मस्जिद थी, अलाई मस्जिद।
है ना। अलाई मस्जिद है ये पूरी अंदर देखना, अलाई मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। अलाई दरवाजा इसका प्रवेश द्वार, और ये ये मतलब कुतुब मीनार में जाके फिर वो खुलता है। अब चूंकि जैसे पर्यटक ज्यादा आते हैं, दरवाजा तगड़ा पड़ता है, तो उधर पीछे से एंट्री होती है आज चौक में से। देखो कुतुब मीनार की फोटो देखो, फिर एक चौक दिखाई देगा जिसमें वो गुप्तकालीन लोग इस समय आज वहां से एंट्री होती है पर्यटकों की, ठीक है ना। तो अपने ये ऐसे अपन ने देखा कुतुब मीनार के बारे में। अच्छा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आ जाओ देख लेते हैं। निर्माण कुतुब मीनार ने प्रारंभ किया, ठीक है। इसका निर्माण का रब यहाँ वापस देखते हैं। कुतुब है ना, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 इल्तुतमिश, 3 फिरोज शाह तुगलक, और चौथा नाम मैंने लिखा है क्या, सिकंदर लोदी, SN सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। पूरा इन द सेंस की 4 इमारत तब तक बननी थी, 4 इमारत बन चुकी, ठीक है। और अपन जैसे 4 इमारत तक देखें, 4 मंजिल तक देखें, तो 3/4 गुणा 100 बन गया 25 चौके 100, 25 3 75, 75% कार्य कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश में तुलना करें, 75% कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कार्य किसने पूरा किया, इल्तुतमिश। ऐसे मतलब मेन जो है वो। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल पर हानि पहुंची, बिजली गिरी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया, व्हाइट मार्बल लगवाया इसके अंदर करवाया, और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। तो मुझे बताओ पांचवी व अंतिम मंजिल किसने जोड़ी, फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी, ठीक है। चौथा का पुनर्निर्माण, पांचवा का निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई योगदान नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन आया था तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक भी ऑप्शन में था, ये है कि नहीं है, तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं है, सिकंदर लोदी है। तो ऐसे 4 शासकों का नाम आपको ध्यान में रखना है कुतुब मीनार के संदर्भ में, समझ गए। ओके साहब, फिर आगे अपन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय आधुनिक पोलिंग खेल के दौरान घोड़े के गिरने से हुई और उसे लाहौर में दफनाया गया। भैया जो राजधानी थी वहीं तो दफनाएंगे, लाहौर राजधानी थी तो लाहौर में दफना दिया 1210 में। काल क्या है, 1206 से बना शासक, सुल्तान नहीं, 1210 में मृत्यु। उपाधि थी लाख बख्श, ठीक है। राजधानी थी लाहौर, मृत्यु हुई चौगान खेलते समय, चौगान आधुनिक पोलो के समान, और दफनाया गया जहां राजधानी थी लाहौर में। अब तो देख लो लाहौर कहाँ है, मुझे तो मत बताओ, अब तो देख लो, ठीक है। तो ऐसे लाहौर इंपॉर्टेंट था, जहां राजधानी वहीं दफनाया, समझ गए। ऐसे ही चीज। अब देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं अपन। IAS ऑप्शनल के अंदर आया हुआ, हिस्ट्री ऑप्शनल जब चला करता था 2010 तक। देखो आप क्वेश्चन की ग्रेविटी तो देखो, आप देखो क्या है। 2005 में आया क्वेश्चन था ये अपने ऑप्शनल IAS हिस्ट्री प्लेन्स में 2005 में। ये यूं लिखा हुआ है कि 2005 का 40वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य की दावेदारी को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। देखो आराम शाह है कि नहीं है, स्वयं प्लस अपने जो अमीर थे उनके कहने पर। तुर्कानी चैलगानी तो अभी अस्तित्व में ही नहीं हो, तो इल्तुतमिश करेगा, ऐसे तो आराम शाह बन गया भैया, है कि नहीं है। तो इल्तुतमिश का बोला आराम शाह, जैसा नाम है बस तुम आराम ही करते तो कुछ नहीं करते, साइड में हो जा, मैं बनूंगा अगला सुल्तान, इल्तुतमिश, है कि नहीं, हटा के अपदस्थ करके ये चीज। तो क्वेश्चन ये आया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना, या इनको क्रम में देता हो, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से इल्तुतमिश, तो यही क्रम है, तो याद रखना ये क्रम है ना। ये क्रम छोटे छोटों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, देन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन जो जबरदस्ती बना, है कि नहीं, फिर है रजिया जिसे दिल्ली की जनता बनाएगी, ऐसे। तो ये जो मैंने क्रम बताया हुआ है 10 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो इसमें बीच मारे हैं वो, ठीक है ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। फिर जैसे रजिया के बाद 3 छोटे छोटे आएंगे, 2 छोटे छोटे तो मेन तो है, बैराम शाह और मसूद शाह। बैराम शाह 40 से 42, मसूद शाह 42 से 46। फिर आएंगे नासरुद्दीन महमूद, ठीक है, 46 से 65। फिर नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन 65 से 87, ऐसे। और फिर अपने केकुबा, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो छोटे छोटे आप याद रखो हमेशा। वो बताया ये सारे में डिटेल में। फिर क्यों की है ना, क्योंकि तुर्कों की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई सुनिश्चित नियम नहीं था। कोई नियम नहीं था कि अगला कौन बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र बना बैराम शाह, लेकिन इल्तुतमिश हटा के बन गया। इल्तुतमिश ने बोला कि नहीं, मैं मेरे लड़के को नहीं बनाऊंगा, मेरी बेटी रजिया को बनाऊंगा। लेकिन तुर्कमेन नहीं से कर सकते थे, खासतौर पर तुर्कानी चैलगानी के हेड ऐसे। फिर अपन ने 3 महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं देखे थे, कौन, एतगीन है, अपने जलालुद्दीन याकूत और अल्तुनिया। एतगीन, अल्तुनिया और जलालुद्दीन याकूत, है कि नहीं, उन्होंने कैसे सेटिस्फाई किया, ये देखो आप।
तो कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था दिल्ली सल्तनत में। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई डिसाइड नहीं था कि कौन बनेगा, कोई भी बन सकता था। ऐसे महिला तो नहीं, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को बनाया कि नहीं बनाया ग्वालियर की विजय के बाद? ऐसे तो ये ऐसे जो अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे को आपको दिखाने का मकसद है इन ऑप्शन क्वेश्चन। फिर देखो 2010 में वापस आए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 जिसमें मृत्यु के उपरांत आराम शाह को तत्कालीन उत्तराधिकारी बनाया गया, तत्कालीन इमीडिएट। फिर इसको हटाया किसने? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश फिर 1210 के अंदर शासक बने, 1210 से 1236, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। सुल्तान क्यों सर? क्योंकि उसकी उपाधि थी सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि सुल्तान नहीं थी, लाख बख्श। समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। तो ये थे अपने मेरे प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट, जो मैंने समझाने की कोशिश आपको करी। ओके, ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इल्तुतमिश से संबंधित है, इल्तुतमिश रजिया, और लास्ट अपन देखेंगे ये बलबन से संबंधित है। ओके, आ जाओ इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। इल्तुतमिश, सबसे पहले लिखा हुआ है इल्तुतमिश का काल। इल्तुतमिश का काल लिखा हुआ आपने 1210 से 1236, ठीक है। ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या थी? लाहौर थी। बार बार लिखो यार इसको, बार बार। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां दफनाया? लाहौर में, जहां राजधानी। दिल्ली इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी बनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थी लाहौर, और लाहौर से दिल्ली कौन लेके आया? इल्तुतमिश लेके आया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी। देखो कितने क्वेश्चन है, देखो आप, एक तीर से पता नहीं कितने निशाने एग्जामिनर साधता है। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी राजधानी लाहौर थी, तो लाहौर से वो कंट्रोल किया उसने, दिल्ली सल्तनत का थोड़ी हुआ वो। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसीलिए तो दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का कौन सा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बताओ, कितनी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा होता, पड़ोसियों को और सुनने लग जाता। फ्री में पढ़ लेते हैं वो तो हिस्ट्री। ऐसे, ठीक है। तो सिक्के चला, सिक्के, और सिक्के फिर कौन से थे? टंका और जीतल। टंका किसका था? चांदी का था। सिल्वर, जीतल कॉपर का था। ऐसे याद रखो ये, ठीक है। यू और एक 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 टंके के अंदर 48 जीतल होते थे। 48 जीतल। जीतल कॉपर का होता है, ये सिल्वर का। तो देख लो आप, सिल्वर महत्वपूर्ण धातु है, उसमें चीज ज्यादा होगी, तो 48 हो गए। ऐसे हो गए, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नियमित से क्या आ गया ना, ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें मैंने पूरी कोशिश करी है देखो बताने की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या? गुलामों का गुलाम, ठीक है ना। ये इसका एक तरह से पेट नेम हो गया, गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ द स्लेव। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए बोलते हैं गुलामों का गुलाम। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे है? देखो, गौरी है, ठीक है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, और ये इल्तुतमिश है। तो कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इसलिए ये हो गया क्या? गुलामों का, मतलब ये गुलाम है, एक गुलाम नंबर 1 और एक गुलाम नंबर 2, तो इसलिए हो गया गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है ना। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया था, ऐसे, ठीक है। तभी तो इल्तुतमिश ने साइड में हटाया आराम शाह को, मैं दावेदार, ठीक है। एक तो ये गुलाम। फिर अपन जैसे देखते हैं कि दास्ता से मुक्ति। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी, जबकि इल्तुतमिश को उससे पहले ही 1206 में मिल गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता नहीं कितनी बार मैंने इसको रिपीट किया थ्योरी क्लास में, है ना। तो ये क्वेश्चन वाले सार्थक फैक्ट्स वाली क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट से आप समझो, थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई नहीं कराता है क्वेश्चन, देख लो, मुझे बता दो, ऐसे, ठीक है। थ्योरी से काम चलता है सारा, तो है ना। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए ये हो गया गुलामों का गुलाम। ऐबक ने आरंभ में इसे सरे जानदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। सरे जानदार, है ना, अंगरक्षकों का प्रधान, जानदार अंगरक्षक,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक की रक्षा करता था, ये तो सारे जानदार इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, ठीक है, जिससे कि और ये जो रिश्ता है और प्रगाढ़ हो जाए। सारे जानदार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की जान एक तरह से इल्तुतमिश के हाथ में थी, तो सारे जानदार अंग्रेजों का हेड, पुत्री का विवाह, सारा चीज समझ गए ये चीज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। यही क्वेश्चन कांस्टेबल के लिए पूछा गया और यही क्वेश्चन एसपी साहब से पूछा गया। एसपी साहब मतलब आईपीएस, आईपीएस मतलब यूपीएससी, यूपीएससी मतलब अपना आईसीएस का प्रीलिम्स है कि नहीं। सेम क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से पूछा मैं आपको बताऊंगा। यही चंगेज खां जलालुद्दीन मांग बढ़नी वाला क्वेश्चन सारा सेम, फैक्ट दोनों के सेम है। कैसे? फैक्ट वही है इल्तुतमिश चंगेज खां जलालुद्दीन मांग बढ़नी कांस्टेबल में, और वही फैक्ट है अपने एसपी साहब वाले में आईपीएस यूपीएससी के लिए। लेकिन कैसे वो फैक्ट घुमाया गया ये आपको बताएगा वो क्वेश्चन, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो मैंने बताया था चंगेज खां, चंगेज खां, चंगेज खां। चंगेज खां किसको चेज कर रहा था? किसको चेज कर रहा था? ये जलालुद्दीन मांग बढ़नी को। जलालुद्दीन मांग बढ़नी ने मदद मांगी कि मुझे शरण दो, किससे? इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश ने बोला कि यार अगर ये जलालुद्दीन मांग बढ़नी को शरण दे दी, मांग बढ़नी की मांग मान ली, तो ये चंगेज का बिल्कुल निस्तेनाबूद कर देगा दिल्ली सल्तनत को, जो कि अभी तो बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में, इन्फेंट स्टेज में, अभी तो फूल खिलाई नहीं, अभी तो कली नहीं बनी, तो दिल्ली सल्तनत पूरा निस्तेनाबूद। तो इल्तुतमिश ने बड़ी तरीके से मना किया कि जलालुद्दीन की मांग बढ़नी को कि देखो यहाँ की जलवायु तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तरीके से ऐसे मना करता तो जलालुद्दीन मांग बढ़नी बुरा मान जाता। फिर वो गड़बड़ थी, ख्वारिज्म का सम्राट था ये ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहाँ अपने जहां अपन उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान देखते हैं वो ख्वारिज्म था, कैस्पियन सागर से पूर्व में, ठीक है। तो बड़े तरीके से इन्होंने मना किया, सारा मैंने थ्योरी में बताया, तो ये सारा है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, है ना, मतलब कर किया लेकिन वो टाल दिया गया, है ना, ये ऐसे है। ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था, ये है, ये ना, टाल दिया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा यानी सिंधु नदी के मुहाने तक आया था, ठीक है, इंडस नदी तक, सतलज नदी नहीं, इंडस। पहली नदी जो है हिंदू कुश पर्वतमाला पार करके आएंगे तो सिंधु आएगी, फिर उसके बाद आती है ना, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। तो फिर मेन फ्लोइंग रिवर है सतलज है, फिर सतलज में आगे मिल जाती है बाकी सारी, ठीक है। तो ऐसे है ये। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर आए। देखा, मंगोल कौन? चंगेज खां। सिंधु नदी से आगे फिर नहीं आए क्योंकि जलालुद्दीन मांग बढ़नी की मांग पूरी नहीं करी इल्तुतमिश ने, ऐसे। तो भारत पर आक्रमण नहीं किया था, है ना, मतलब आक्रमण करने का प्रयास किया, ये लिखना, प्रयास, सॉरी, आक्रमण करने का प्रयास किया, प्रयास है ना, सफल नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटो बच्चों, मैंने आपको बताया भी था कि बंगाल को सबसे पहले जो जीत कर मिलाएगा वो इल्तुतमिश है। बंगाल में सबसे पहले जिसका विद्रोह होएगा तुगरिल खां, वो विद्रोह होएगा बलबन के समय, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो, बंगाल मैंने थ्योरी में भी लिखा है, बंगाल, बंगाल को सबसे पहली बार जीता किसने? इल्तुतमिश ने जीता। बंगाल में सबसे पहली बार विद्रोह किसके काल में हुआ? बलबन के काल में हुआ। ऐसे छोटे छोटे टेबल बनाएंगे, सभी नहीं, सही पहचाने आप, केवल अच्छे बच्चे। तो ये इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद अपन रजिया की क्वेश्चन देखते हैं। रजिया 1236 से 40 काल है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिका, है ना, मध्यकालीन भारत की प्रथम और आखिरी रजिया सुल्तान थी। 1236 इल्तुतमिश की बेटी थी। हालांकि इल्तुतमिश के बाद अपन देखते हैं अगला शासक बनेगा रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन को अमीरों ने बनाया था, तुर्क अमीरों ने, तुर्कान चैलगानी ने, है ना, वो ग्रुप ऑफ 40 ने, और दिल्ली की जो जनता थी, अधिकारी थे, सेना थे, उन्होंने बनाया रजिया को, खासतौर पर जनता ने, ऐसे रजिया, रजिया सुल्तान, ठीक है, ऐसे। तो सीक्वेंस याद रखो, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन एंड अपने रजिया, वैसे रुकनुद्दीन वैसे रजिया। रुकनुद्दीन लड़का था इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश खुद नहीं चाहते थे ये बने, तुम चाहते मेरी बेटी बने रजिया। रजिया बेगम, रजिया बेगम को सुल्तान के पद से हटाने में तुर्क अमीरों का हाथ था। अमीर, अमीर मतलब तुर्कान चहलगानी, टीसी, तुर्कान चहलगानी, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। दमन किसने किया? एंड किसने किया? बलबन ने किया। बताया था मैंने, रक्तौर लोकनीति बलबन, ऐसे।
अब अपन देखते हैं इल्तुतमिश और रजिया से संबंधित अरिहंत के क्वेश्चन, है ना, बड़े अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, यहां से अपन देखेंगे आगे। ओके।